हम हैं लुक स्मार्ट न्यूज चैनल की टीम। अब हम जुड़ते हैं कुछ युवा नेता से। युवाओं की मांग है, राजनीति में युवाओं की चाह है, हर नेता की जबान में है युवा युवा युवा। हम ऐसे बलिया जनपद के यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में एक युवा नेता हमारे बगल बैठे हुए हैं। बीच में जो तस्वीर जो देख रहे हैं आप, यही है हमारे, यही बीजेपी से खड़े हैं और चंद्रशेखर जी के पुत्र भी हैं। इनके बारे में डिटेल इनके मुंह से सुनेंगे। सबसे चलिए आपके चैनल में वेलकम यू। अपना नाम परिचय बताइए आप। पहले आपको धन्यवाद कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पधारे। और मेरा नाम दुर्गविजय सिंह झल्लन, मैं उपाध्यक्ष मुरली छपरा, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ मुरली छपरा बलिया का। ये इनके बारे में पहले बताइए, अपने कैंडिडेट के बारे में। कैंडिडेट नाम सहित बताइए। ये कैंडिडेट हमारे नीरज शेखर जी हैं और नीरज का परवाची कमल का फूल होता है, तो मेरा प्रत्याशी और चुनाव निशान दोनों कमल ही है। अब और बहुत सौम्य सुशील, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बलिया की जनता बहुत प्रसन्न है मोदी जी के इस डिसीजन से। हाँ, मोदी जी में क्या है खूबी? सारे युवा युवतियाँ क्यों हैं दीवाना, कहते हैं मोदी मोदी मोदी। व्हाट्स रीजन to have the past? Every person, every on the places we go, every sound comes only Modi Modi Modi. What's reason? बताएं आप। मोदी जी नौजवानों की फ्यूचर है, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। हमको जब राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। हम जाते विदेशों में नौजवान जा रहा है। पहले विदेशों में हमारी कोई मान सम्मान नहीं थी, विदेशों में भी मान सम्मान है। कहीं अपराध कम है। कोई भी नौजवान एजुकेशन, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब मेडिकल को ले लीजिए, मेडिकल की देश में बहुत सारी सीटें बढ़ी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तब से पढ़े, तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए। और नौजवान का प्राथमिकता ही होता है एजुकेशन, इसलिए जी मोदी जी हमारे लिए ज़रूरी हैं। नौजवान में आपके अखिलेश यादव भी हैं, नौजवान से थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में आपको राहुल जी भी हैं, थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में जो यू गोज द नेम मिस्टर प्रियंका गांधी जी हैं, नौजवान में चलते हैं तो तेजस्वी यादव जी हैं, नौजवान में चलते हैं तो उद्धव पुत्र भी हैं, नौजवान में चलते हैं तो ममता जी की भतीजा अभिषेक भी है, नौजवानों में चलते हैं साउथ में वहाँ भी है। तो क्या इन नौजवानों पे क्यों नहीं असर पड़ता मोदी जी का? इस पर क्या कहना आपका? इसलिए असर नहीं पड़ता कि मेरे परिवार में भी नौजवान हैं, परिवार के नौजवान, और जिनका परिवार ये पूरा राष्ट्र है, पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। तो इसलिए भारत के लोग 72 वर्ष के नौजवान को पसंद कर रहे हैं, इस एक परिवार के नौजवान को नहीं। ये परिवारवादी नौजवान है और वो देश के नौजवान है, इसलिए युवा उनके ऊपर दीवाना है, इसलिए दीवाना है। क्या करेंगे? सब नौजवानों के पूर्व के तो कार्यकाल देख ही लिया गया है ना, और मोदी जी का भी देख लिया गया है, इसलिए नौजवानों को मोदी जी पसंद है। मन की बात परीक्षा के समय कोई नेता किया था भारत में? परीक्षा के समय जाके विद्यार्थियों के बीच में अपना दे रहे हैं भाषण, उनको समझा रहे हैं कि पेपर की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो ये गर्जीवनशिप, देश के गर्जीवनशिप के काम कर रहे हैं मोदी जी, जिसलिए प्रधानमंत्री का पद है वो बखूबी वो कर रहे हैं। बलिया को इसके आगे बढ़ाएंगे कि इतने ही रह जाएगा बलिया? तो 20 सालों से ऐसे ही देखते हैं, सड़कें वही देखते हैं, गली वही। क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं, हम खुद आपका टाउन डिग्री कॉलेज के पढ़े लिखे, मैंने पढ़ाई लिखाई बलिया मेरे हुई है, हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बलिया से जुड़े हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से खुद ही चैनल यानी मैंने पास किया है। लेकिन जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए बलिया का, मांझी बिहार चीन करते वही सड़क वही जगह, इस डेवलपमेंट पे इस बार कुछ होगा कि ऐसी रहेगा? मैं बता दे रहा हूँ कि 2014 में पहली बार मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी। यहाँ से सांसद बने श्री भरत सिंह जी, उन्होंने काम किया। उस समय सरकार बनी थी, बहुत सारे काम थे सरकार के पास, लचर व्यवस्था मिली थी सरकार को। 2019 में यहाँ के सांसद बने माननीय बीरेंद्र सिंह मत जी, और
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसमें आप अभी जाके बलिया स्टेशन को देखिए, हमें लगता है कि दुबई के एयरपोर्ट पे हम हैं। अभी जाके सुरेमनपुर स्टेशन को देखिए, ये जो NH देख रहे हैं, इस NH की स्थिति 2019 से पहले बहुत बदतर थी। माननीय सांसद जी को, बीरेंद्र सिंह मस्त जी को, नीरज शेखर जी को और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बलिया लोकसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से है कि उन्होंने पहले NH तो सुधार ही दिया और NH बोनस के रूप में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दे दिया। जब भी बड़े नेता आते थे बलिया में दूसरे पार्टी के, बलिया को ठगने का काम करते थे कि आपको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन किसी ने किया नहीं। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी के कार्यकाल में सबके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मोदी जी ने करके दिखाया, नितिन गडकरी जी ने करके दिखाया, तो विकास ही तो हो रहा है। चलिए अंतिम संदेश दें आप, युवाओं का संदेश दें आप। युवाओं को संदेश ये देना क्या है, सब नौजवान अपने आप में परिपक्व है। भारत का एक एक नागरिक राजनीति, हमारे भारत में राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, तो हर एक नौजवान जानता है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ही सुरक्षित है। यहाँ मार काट दौड़ धाम कुछ नहीं होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा सड़क मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक बार फिर 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बुलडोजर के मरम्मती वगैरह सफाई से हो गई ना सब? अब बुलडोजर का काम बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि अब बुलडोजर को जिन पे चल रहा था वो लोग सारे लोग जो बचे हैं, वो बुलडोजर के मरम्मती सब सर्विसिंग होना चाहिए ना, ये ऐसे रह जाएगा। बता तो रहे हैं कि जो लोग बचे थे कृष्ण भगवान के जन्मस्थली में है, और जो कई लोग तो 72 उरों के पास चले गए, तो इसलिए अब बुलडोजर बाबा का काम कुछ कम हो गया है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में अपराध करके दिखाया जाए, बहन बेटियों को छेड़ के दिखा दे, उसी दिन उसको सलाखों के पीछे नहीं तो भगवान के पास भेज दिया जाएगा। जीरो टैलेंस की नीति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब सेकंड रूप होगा बुलडोजर का, अब सेकंड रूप होगा, जिसको बुलडोजर का सामना करना है वह सामने सब लाइनें लगी रहेंगी। करे अपराध ना, किसी को अगर हिम्मत है तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कि अपराध करे। बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही अब बुलडोजर का काम कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और कोई उत्तर प्रदेश में अपराध कर दे, किसी व्यापारी भाई से फिरौती मांग ले, किसी का किडनैप कर ले, किसी बहन का, किसी माता जी को, किसी माताओं को वो बाजार में छेड़ दे। आज 12 बजे रात को भी बेटियां बहन सुरक्षित है, कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार में योगी आदित्यनाथ जी है और उनकी लहर है। तो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लेके आएंगे और देश में आप बखूबी जानते हैं कि 400 पार आएंगे। हम कहते हैं कि 412 का आंकड़ा देश में सबसे बड़ा बहुमत वही था, उसको पार करेंगे, 414 आएंगे हम। हमारे यहाँ नीतीश कुमार कभी 4000 बोल देते हैं। राजनीति है, लगातार सभाएं कर रहे हैं बिहार के बोला जाता मुख्यमंत्री जी, कभी कभी निकल जाता है। मुलायम सिंह यादव जी नहीं कहे कि बलात्कार को लड़कों से गलती हो जाए। छोड़िए, वो तो दिवंगत है, दिवंगत इतना चलिए। हाँ, ये युवाओं का जो बोल, मज़ा आ रहा आपको ये बलिया जनपद में। इसको कहते हैं शोर और इसको कहते हैं जोर। जोर शोर के मिलन में ये चैनल पहुंचा है। ये बहुत जो प्रसिद्ध जगह जहाँ हम बैठे हैं, बलिया जनपद का हार्ट कह सकते हैं, हार्ट। इसकी कई कहानियाँ हैं। इसकी कहानियाँ है जहाँ बैठे हैं सबसे शुद्ध बलिया में, यहाँ पर खूबसूरत मंदिर, एक पौराणिक स्थल, कई कहानियाँ जुड़ा हुआ है। इसे जो बगल में घाघरा नदी है से कभी भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ इसी जगह से बगल से निकलते हुए बिहार पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अहिल्या उद्धार से लेकर के कई कहानियाँ हैं। आज उस पवित्र स्थल पर पहुँचा है चैनल, टटोलता है लोगों का दिल
लेकिन आवाज़ें आती है मोदी मोदी मोदी। क्या है मोदी में, फिर टटोलेंगे दूसरे जगह। फिर मिलते हैं, जय हिंद। चलिए, सवालों के क्रम में, भ्रमण के क्रम में, और ये बलिया जनपद के बीच में, बलिया के हाट बैरिया के क्रम में, सभी क्रमों के बीच में एक सुलझे हुए जो व्यक्ति बगल में जो बैठे हैं, नाम पता ये बताएंगे अपना। चंद सवाल करेंगे, पहले नाम पता बताएं। नाम बताइएगा। मैं अमिताभ कुमार उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया। पता जी, जो पहले ये कहाँ हम लोग बैठे हैं? ये हम लोग 363 बैरिया विधानसभा के चुनाव कार्यालय बैरिया में बैठे हैं। यहाँ के जो सांसद जो चुनाव लड़, उनका नाम बताइए। तो वो सांसद जी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर जी। चलिए, पहला सवाल मेरा ये है कि किस विश्वास के साथ आप कह रहे हैं आप कि बलिया से बीजेपी आप निकल जाएंगे? कौन सा है विश्वास का मंत्र आपके पास? हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है कि हम सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं और सबके भावनाओं को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत के साथ बलिया जनपद से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। यानी बलिया सीट आप जीत गए? आप जीत गए, जीत गए। अच्छा, पूरे यूपी में 80 सीटें हैं जी, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, हम लोग की 80 की 80 सीट पर भारी बहुमत के साथ हमारा रुझान है। सारे जगह से ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। लेकिन यदि एक दो जगह कहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन हर हालत में हम 75 से ऊपर सीट पाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी हैं, चाहे आपको राहुल गांधी हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे ममता जी का भतीजा अभिषेक जी हैं, चाहे आप ये और भी जो केजरीवाल साहब तो खैर अभी तो जेल से बाहर निकले हैं, और या अभी झारखंड के जो हेमंत सोरेन साहब जेल में हैं। यानी टोटल कोई किस आधार पर बोल रहा है कि नहीं इस बार मोदी जी का जुमला रह जाएगा, जो 400 से बढ़ के 200 भी जीत जाए बहुत है? उन नेताओं के बयान पे क्या कहना है आपको? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं और ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, केवल जात के बालू जैसे दीवार पर खड़े हैं और आम जनता जो है जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पे मतदान कर रही है। इसलिए यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी हों, चाहे बिहार के तेजस्वी यादव हों, चाहे ममता दीदी हों, सबकी जो बालू की दीवार है वो एक आंधी में मोदी जी के ढह जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। उत्तर प्रदेश में भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, बिहार में भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और बंगाल में भी पिछले साल के सीट से हमारा 1.5 दोगुना सीट आ रहा है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि जो हमारा नारा है पार्टी का, अब की बार 400 का पार, हम निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ जनता के बीच में जाने से ये पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे? बुलडोजर के भय से करेंगे कि मन से करेंगे आप? नहीं, हम विकास के बल पे, हम जनता का विश्वास जीत करके, योजनाओं के बल पे हमने आम जनता गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं मोदी जी ने चलाया है, योगी जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, गुंडागर्दी जो समाप्त किया है, योगी जी की अपनी लोकप्रियता है, जो 500 सालों से हमारे भगवान आराध्य देव श्री राम जी टेंट में रहने के लिए मजबूर थे, आज हम लोग जो है उनको महलों में प्रतिस्थापित कर दिए हैं। ये आम जनता के सहयोग से ही, कमल पे बटन दबाने का ही ये परिणाम है और आज पुनः लोग कमल की बटन दबा रहे हैं, जिससे कि विकसित भारत हमारा हो जाए और विश्व में तीसरे नंबर पर भारत आ जाए, जो संकल्प है हमारे मोदी जी का, जो संकल्प है भाजपा का। इसलिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात आम जनता के बीच में जा कर के मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग 400 पार जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। चलिए, अंत में सवाल ये रहेगा कि उस उम्मीद के साथ आपका बयान हम चेक करेंगे 4 तारीख को शाम को। देखिए
हम लोग आज 35 वर्ष लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और बड़े ही दम्भ के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। और आज ही नहीं, बहुत 2014 से टेस्टेड चुनाव हम लोग लड़ते हैं और गिनती करके लड़ते हैं। बूथ पे खड़े होकर बता देते हैं कि हमारा वोट है कि दूसरे का वोट है, तो हम लोगों के पास गिनती रहता है हमारा। आप राजनीतिक डॉक्टर हैं? आप राजनीतिक डॉक्टर नहीं है, हम लोग जो है कैडर हैं और हम लोग अपना पन्ना प्रमुख भी बनाए हैं, जो 60 वोटरों पर एक हमारा पन्ना प्रमुख होता है। तो जिस संगठन के पास इतने नीचे स्तर का भी कार्यकर्ता है जो एक 60 वोटरों को ध्यान रखेगा और वोट गिरवाएगा, तो उसी का न सरकार बनेगी। हम विकास भी कर रहे हैं, जनता को जोड़ भी रहे हैं, जनता को विश्वास में भी ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित हैं। चलिए, बहुत बहुत बाबा आपका धन्यवाद। ये है बोली। अब बोली में बोली है, गोली है, तो रिजल्ट होगा मतदाता। उत्तर प्रदेश के मतदाता का किधर घूमते हैं वो फैसला होगा। अपने चंद 1 तारीख को मतदान होगा, गिनती होगी 4 को। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से, विश्वास तरीके से बलिया जनपद के लोगों के हमने अब तक लगातार जो इंटरव्यू लिया, आखिर कौन सा है, आखिर मंत्र कौन सा विश्वास जो मोदी जी भी अपने भाषण में कहते हैं। हर भाषण के अंत में गारंटी, पूरे भारतवर्ष में अब तक इतिहास में पहला मोदी जी जैसा एक व्यक्ति मिले हैं। जो व्यक्ति नेता कभी कंफर्म बात नहीं बोलता है, वो नेता बोलते मोदी जी। देखते हैं अब दमखम क्या है, 400 के पार है या इधर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ज़रूर। अपने चैनल से टटोलेंगे फिर मिलते हैं। जय हिंद। चलिए इस कंटिन्यूअस में एक और हमारे कोई नेताजी बोलना चाहिए, नाम बता देंगे। नहीं, इसको मत बताइए। मैं नेताजी नहीं हूँ, मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बैरिया के इस तपोधन में, पांडे पैलेस में, भाजपा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग की जीत पक्की है और हमारे जो नेता मिले हैं, ऐसा व्यक्तित्व वाले नेता किसी पार्टी में न हुआ है, न होगा। इस आधार पे हम लोग वोट करेंगे और भारी मतों से विजयी करेंगे। हमारे बड़े भाई अमिताभ उपाध्याय जी जो जिला अध्यक्ष हैं, विगत 35 सालों से ये लगे हुए हैं। इनके कार्यों को हम लोग ने देखा है। जिस मेहनत परिश्रम के साथ ये हम लोग आगे बढ़े हैं, विश्वास करता हूँ कि आगे भी बढ़ेंगे। अभी इसके पहले सर आपका सुन रहे थे कि कह रहे थे कि योगी जी, सब लोग युवा हैं, योगी जी जो है प्रौढ़ हो गए हैं। ये बात सुनकर मुझको थोड़ा सा लगा। हमारे वो जो है कहा गया है रामायण में, सुंदरकांड में, कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब ये बात जामवंत जी ने कहा था, तो जानते हैं कि समाज का सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कोई होता है तो युवा वर्ग होता है। और जब युवाओं की बात, अपने कुशल सैनिक का बात, परिवार के मुखिया की बात युवाओं को अच्छी लगने लगती है, तो कोई भी छोटा से छोटा कार्य, बड़ा से बड़ा कार्य नहीं रह जाता है, वो फूल बन जाता है और वो कार्य आसान हो जाता है। धन्यवाद। ये